एक सवाल अक्सर मन में आता है कि आखिर अपराध जगत के बेताज बादशाह और दुर्दांत अपराधी से अपनी बेटी की शादी के लिए कैसे तैयार हुआ एक किसान परिवार। आमतौर पर ये देखा गया है कि इस तरह के परिवार आपराधिक इतिहास रखने वालों से अक्सर दूरी बनाए रखते हैं। आखिर जाने क्यों बने संबंध और क्यों हुए ये संबंध रिश्तों में तब्दील, क्यों एसटीएफ के निशाने पर आया लीलू का परिवार। जानिए इस रोचक कहानी का रहस्य। आने के बाद अपनी मंगेतर से शादी कर ली है। फरवरी 2019 में अनिल दुजाना ने गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मंगेतर पूजा को अंगूठी पहनाकर मंगनी की थी। हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर क्यों की पूजा ने अनिल दुजाना से शादी। इनकी शादी की रोचक कहानी जानने के लिए हमारी पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही अनिल दुजाना और अन्य सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बात फरवरी 2019 की है। डर की वजह से जमानत नहीं करा रहे अनिल दुजाना ने जैसे ही सूरजपुर कोर्ट में पूजा से सगाई और शादी पंजीकरण की अर्जी दी तो आम लोगों के साथ पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी सख्ती में आ गए। उस दौरान एसटीएफ भी यह जांच में जुट गई आखिर क्यों एक लड़की और उसका परिवार शादी के लिए तैयार हो गया। लेकिन जो सच्चाई सामने आई वह चौंकाने वाली थी। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि पूजा के पिता लीलू का बागपत में राजकुमार से 40 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। राजकुमार ने 2 बेटियों की शादी गाजियाबाद के रहने वाले कुख्यात बदमाश हरेंद्र खड़खड़ी व उसके भाई से कर दी, जिससे राजकुमार का पलड़ा भारी हो गया। उधर राजकुमार के पिता ने भी पूजा के पिता लीलू ने भी हरेंद्र से बड़े बदमाश अनिल दुजाना को खोज लिया और उसके परिवार वालों के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। जिसके बाद उनके वकील जितेंद्र नागर ने सूरजपुर कोर्ट में मंगनी की इजाज़त मांगी। अब जैसे ही महाराजगंज जेल से बाहर आने के बाद अनिल दुजाना ने अपनी मंगेतर पूजा से शादी कर ली और दोनों वैवाहिक जीवन के सूत्र में बंध गए हैं। शादी हो गई, उसके बाद कई चीज़ें ऐसी आती हैं जैसे पारिवारिक गेट टुगेदर होता है, रिसेप्शन होता है। क्या आपको ऐसा भी कोई आइडिया है कि ऐसा कुछ होगा फ्यूचर में? गेट टुगेदर हमारा करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पुलिस हमको करने नहीं देगी। यदि हमारी मंशा भी है तो उनको फेल करेगी। इसी वजह से हमारा कोई ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि पुलिस भी नहीं चाहती, प्रशासन भी नहीं चाहता कि हम अपने जीवन को सुखमय तरीके से जिएं। थैंक्स। अच्छा, अभी अनिल दुजाना ने शादी की है, उसकी पत्नी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है वकील साहब ये पूरा मामला? देखिए, अनिल दुजाना जेल से छूटकर 14 तारीख को बाहर आया और आने के बाद में उसने अपनी गृहस्थी जीवन चलाने के लिए शादी की है। और पत्नी ने ये आरोप लगाया है कि जब मेरा पति कहीं वांटेड नहीं है किसी भी मुकदमे में, किसी भी अपराध में, तो पुलिस क्यों आके घर मेरे दबिश दे रही है। वो पूरे घर को खंगाल रही है, कहीं पिस्टल पूछती है, कहीं कुछ पूछती है, कहीं कहती है कि फ़ोटो दीजिए शादी के, ये पूछिए। तो पुलिस को ऐसा भी कोई राइट नहीं है जो मेरे मौलिक अधिकारों का वो हनन करे। मेरा मौलिक अधिकार है मैं किसी के साथ शादी करूं और अपना गृहस्थी जीवन जीऊं। ये पुलिस को अधिकार नहीं है कि पुलिस आके मेरे घर को या मेरे परिवार को या उनको परेशान करे। तो उनके घर पे ऐसा क्या किया था पुलिस ने? क्या क्या वहाँ पे जो उन बताया गया? पुलिस आई है, पुलिस ने पूरा घर को खंगोड़ा है और भीतर जो कपड़े हैं उनको बखेर के गई है और संदूक वगैरह हैं, अलमारी वगैरह छानी है। कहते हैं कि हथियार यहाँ रखे हुए हैं, आप हथियार दिखाइए, क्या हथियार आपको देके गया है। ऐसा कोई वहाँ है ही नहीं कुछ भी चीज़। तो पुलिस ने पूरा घर को ऐसे घेरा जैसे किसी बदमाश के घर को घेर लेते हैं चारों तरफ से उसको पकड़ने के लिए आती हैं। जबकि घर वाले मेरे सोशल हैं और गांव में मेरी अच्छी छवि है। इससे मेरे परिवार की, मेरे घर की रेपुटेशन भी ख़राब हुई है। पुलिस का जो रवैया है वो अमानवीय है, सही रवैया नहीं है।